नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं का एक ऐसा वीडियो जिसमें आप लोगों ने सुनी होगी राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं। न कभी ऐसी सभ्यताएं आप लोगों ने देखी होगी। पहले आप दोस्तों इस एक बार इस पूरी पीडीएफ को देख लीजिए जो कि आप लोगों के सामने, ताकि आपको पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ऐसा मैटर जो आप लोगों ने कभी न देखा होगा, न दोस्तों कभी सुना होगा। चलिए दोस्तों, ये जो मैटर है वो आप लोग देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप चाहो तो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। एक शानदार पीडीएफ डिजिटल माध्यम से हम आप लोगों के सामने लेकर आए। आपने काली बंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता, गिलोड सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कई प्रकार के राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी होगी, लेकिन ये उन सबसे अलग है जहां से आने वाले समय में आरपीएससी और आरएमएसएसबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली सभ्यता देखिएगा, धोली मगरा। दोस्तों, धोली मगरा एक ऐसा दोस्तों सभ्यता का स्थल है जो कि उदयपुर में अभी हाल ही में खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है साहब? ये खोजा गया है उदयपुर में। कहा खोजा गया है? उदयपुर में खोजा गया है। लेकिन जो ये धोली मगरा है ना, ये आहड़ सभ्यता का नवीनतम स्थल है। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता का स्थल नहीं है, तो याद रखना धोली मगरा एक नवीनतम स्थल है। किसका? आहड़ सभ्यता का। आहड़ सभ्यता वही जहां पर बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये जो फली फूली थी। अगला देखेगा, किराड़ोत। देखिएगा दोस्तों, किराड़ोत जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है। भाई साहब, मैंने इससे पहले वाला दोस्तों जो आप लोगों के सामने वीडियो बताया था जिसमें हमने राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जयपुर में 4 स्थल मैंने आप लोगों को बताए थे जो कि ताम्र सभ्यता से जुड़े हुए थे। जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। सॉरी, जयपुर जोधपुरा जो थी ताम्र सभ्यता थी। जिसके अलावा किराड़ोत, चितवाड़ी और नंदलालपुरा जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों जयपुर में ताम्र युगीन सभ्यता है। किराडोत की अगर मैं आप लोगों से यहाँ से बेहतरीन की चर्चा करूं तो साहब यहाँ से क्या मिली है दोस्तों? तांबे की। गौर करना, किसकी? तांबे की 26-26 चूड़ियां मिली है। 26-26 चूड़ियों के 2 सेट मिले। कितने सेट मिले साहब जी? 2 सेट मिले। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कुल 56 चूड़ियां मिली। कितनी 56 चूड़ियां मिली है? 56 चूड़ियां मिली है। और एक कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली। क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोगों ने आर्ट सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कहां पर साहब? मोहनजोदड़ो से। लेकिन राजस्थान के जयपुर का एक ऐसा स्थल दोस्तों ताम्र सभ्यता का जहां से कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, वही दोस्तों किराड़ोत जयपुर का। कहां का है? किराड़ोत जयपुर का। कितनी चूड़ियां हो गई साहब जी? 56 चूड़ियां। 26-26 चूड़ियों के 2 सेट मिले। कितने सेट मिले साहब जी? 2 सेट। ये चूड़ियां देखिएगा दोस्तों आप लोगों के सामने, भूलना बिल्कुल भी नहीं। कहां से मिली है? किराड़ोत जयपुर से। किराड़ोत सभ्यता कंप्लीट हो गई, जो कि एक प्रकार की कैसी सभ्यता थी साहब जी? ताम्र सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ताम्र सभ्यता थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगली सभ्यता आप लोगों के सामने है दोस्तों, जिसका नाम है चित्तवाड़ी की सभ्यता। कैसी सभ्यता साहब जी? चित्तवाड़ी की सभ्यता। ये भी एक प्रकार से दोस्तों ताम्र सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ताम्र सभ्यता है, जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है। चित्तवाड़ी सभ्यता का जो स्थल का दोस्तों उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि जयपुर में स्थित है। ये बात आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है। अगली सभ्यता देखिएगा, नंदलालपुरा, जो कि दूदू में आता है। पहले दोस्तों ये दूदू में आती थी, वर्तमान में दूदू जिले को खत्म कर दिया गया है। इस वजह से दोस्तों ये भी जयपुर ग्रामीण में ही आती है दोस्तों, यार ना। तो नंदलालपुरा जो सभ्यता है, नंदलालपुरा सभ्यता, ये भी साहब कैसी सभ्यता? ये भी एक प्रकार से ताम्र सभ्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि गणेश्वर से प्राप्त दोस्तों, जहां यहाँ गणेश्वर से प्राप्त जैसी की जैसी 6 ताम्र कुलाड़ियां पाई गई। कितनी कुलाड़ियां पाई गई है साहब जी? 6। 5 एक और कितना होता है साहब जी? 6। 6 कितने होते हैं साहब जी? 5 और 1 6 कुलाड़ी। देखिएगा साहब जी, एक कुलाड़ी ये रही, एक कुलाड़ी ये रही, एक कुलाड़ी ये रही। कुलाड़ियां कितनी साहब जी? 6। कहां से पाई है? नंदलालपुरा से। आप इसको ऐसे हरना, भगवान दोस्तों जो नंद जी थे ना, वो जब भी वृंदावन में जाते थे कुलाड़ी लेकर जाते थे। कितनी लेके जाते थे साहब जी? 6 कुलाड़ी लेके जाते थे। गलती से एक टूट गई तो दूसरी इस्तेमाल कर लेते। गिराडोद से क्या मिली साहब जी? चूड़ियां मिली। कितनी मिली है? 26-26 चूड़ियों के 2 सेट मिले। और याद रखना, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा जरूर। कौन सा? कांसे की नृत्यांगना का मूल। याद रखना, मोहनजोदड़ो से मिली, लेकिन गिराडोद जयपुर से भी मिली है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि बेहतरीन सभ्यता आप लोगों के सामने, कुराड़ा नागौर। कुराड़ा सभ्यता जो कि डीडवाना कुचामन में दोस्तों वर्तमान में आती है। पहले नागौर में आती थी, अब नया जिला बन चुका है डीडवाना कुचामन वाला। ठीक है, तो कुराड़ा जो सभ्यता है, ये भी एक प्रकार की कैसी सभ्यता है जनाब जी? तांबे की सभ्यता। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं ये भी एक प्रकार से ताम्र सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? ताम्र सभ्यता थी।
बात आती है सन 1934 ईस्वी की। यहाँ पर तांबे की सामग्री मिली। क्या मिली है? तांबे की सामग्री मिली कुराड़ा नागौर से। सॉरी, कुराड़ा नागौर नहीं, बार बार में वही रिपीट हो रहा है दोस्तों। 41 जिलों के अनुसार डीडवाना कुचामन आएगा, तो याद रखना। यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों प्रणाल युक्त अर्ध्य पात्र बड़ी संख्या में मिले, जो कि पश्चिमी एशिया में और ईरान के दोस्तों संकेत देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखेगा यहाँ से प्रणाल युक्त, ठीक है, प्रणाल युक्त अर्ध पात्र मिले तो बड़ी संख्या में। ये देखेगा दोस्तों जो कि आप लोगों के सामने ये पात्र मिले कहां से? कुराड़ा से दोस्तों, जो कि डीडवाना कुचामन में स्थित है। और इस प्रकार के जो पात्र है ना, वो राजस्थान के अलावा कहां पर पाए गए थे? ईरान में। ईरान इराक का दोस्तों अभी हाल में युद्ध हुआ था ना, तो क्वेश्चन बन सकता है ईरान में इस प्रकार के पात्र पाए जाते थे। अर्थात यूं कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में भी इस प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के पात्र राजस्थान में कुराड़ा डीडवाना कुचामन से मिले। किसके मिले साहब जी? तांबे के मिले। किसके मिले साहब जी? तांबे का मिला है। ये बात आपको याद रखनी है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जो कुराड़ा का दोस्तों यहाँ से क्या होता था साहब जी? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है। अगला देखिएगा, अगली सभ्यता आप लोगों के सामने, जिसका नाम है खुरडी सभ्यता। क्या नाम है साहब जी? खुरडी सभ्यता। खुरडी सभ्यता जो कि कहाँ स्थित है? ये स्थित है साहब जी नागौर में। कहाँ स्थित है? यहाँ से नालीदार टोटी का कटोरा मिला, यानी कि कटोरा, और कटोरा का आगे भी आजकल वो टूटी लागी रह। मैं आज के समय पे बताऊं भाई, था थोड़ा दिन पहले मैं वहां इंदौर गयो तो इंदौर में जो मैं शादी में गयो तो मैं असल का कटोरा देखा था। इस प्रकार से पकड़े रहते हैं, और सब्जी भी भरे तो उसी से भर देते थे, रायता भरे तो उसी टोटी से भर देते। तो याद रखना, नालीदार टोटी का कटोरा। किसका दोस्तों? नालीदार टोटी का जो कटोरा मिला ना, खुरडी सभ्यता नागौर से मिला है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। आइए दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये कटोरा है, और कटोरे के आगे क्या लगा हुआ है साहब जी? टोटी लगी हुई। क्या लगी हुई है? टोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आप लोगों के सामने बेहतरीन प्रश्न बन सकता है। सावनिया सभ्यता। कुछ सभ्यताएं दोस्तों जो कि आपको कट कॉपी पेस्ट याद रखनी है। सावनिया जो सभ्यता है बीकानेर में स्थित है। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो ताम्र सभ्यताओं में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है दोस्तों सावनिया सभ्यता, जो कि दोस्तों बीकानेर में स्थित है। पुंगल सभ्यता की बात करूं तो ये भी बीकानेर में स्थित है, याद रखना, ठीक है। दोनों की दोनों कैसी थी साहब जी? ताम्र सभ्यता थी, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को और बताई थी कोल माहौली, जो कि सवाई माधोपुर में। तेहड़ सभ्यता, गौर करना दोस्तों, तेहड़ सभ्यता इंपोर्टेंट है। तेहड़ सभ्यता जो कि बीकानेर में स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों ताम्र वाली सभ्यता नहीं थी, है या नहीं, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो तेहड़ सभ्यता ये भी कहां है साहब जी? बीकानेर में, ठीक है। पिंड पांडलिया सभ्यता रीट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। मैं चर्चा कर रहा था, ये देख लो, ये रही। तो जो तो ये देखेगा पिंड पांडलिया जो सभ्यता है, जो तो ये चित्तौड़ से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन रीट एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन एलाना सभ्यता की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो साहब जी कहां स्थित है? जालौर में। कोल माहुली सभ्यता की मैं आप लोगों को पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, सवाई माधोपुर में। मल्लाह जो सभ्यता है साहब जी कहां स्थित है? भरतपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे के हारपून और तलवारें मिली। क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों जो मल्लाह जो सभ्यता है ना साहब जी कहां स्थित है? भरतपुर में। कहां पर? मल्लाह जो सभ्यता है भरतपुर में। और यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे के, गौर करना दोस्तों, तांबे के हारपून और तलवारें मिली। क्या मिली साहब जी? हारपून और तलवारें मिली है। जबकि मैंने खुरडी नागौर से आप लोगों को बताया कि एक कटोरा मिला है, जिसके आगे क्या लगी हुई है? नालीदार कटोरा, जिसमें टोटी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? टोटी लगी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है खुरडी नागौर से। जाडोल सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है, ये भी एक प्रकार से तो ताम्र सभ्यता थी। पीलीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, ये आप जानते होंगे। कालीबंगा के निकटतम ये सभ्यता का स्थल है। आइए चर्चा कर लेते हैं पीलीबंगा के बारे में थोड़ा बहुत दोस्तों। पीलीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, कालीबंगा के निकट स्थित ये सभ्यता का स्थल घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है साहब जी। कालीबंगा का शब्द दोस्तों जो अर्थ होता है पंजाबी भाषा में, जो इसका अर्थ देखने को मिलता है काली चूड़ियां। क्या देखने को मिलता है? काली चूड़ियां। और इसी कालीबंगा के किनारे एक सभ्यता पाई गई जिसका नाम है पीलीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से सिंधु घाटी के समकालीन अवशेष देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों तीसरी राजधानी के रूप में उसे जाना जाता है। और उसी प्रकार से जो पीलीबंगा जो सभ्यता थी ये भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखिएगा,
अब आती है दोस्तों राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता के स्थल, जिनमें से सबसे पहली है सोती सभ्यता, जो कि बीकानेर में। कौन सी सभ्यता साहब जी? सोती सभ्यता। इसके अलावा मैंने आप लोगों से बीकानेर में कौन कौन सी सभ्यताओं की चर्चा की? थेदड़ सभ्यता की मैंने आप लोगों से चर्चा की, थेदड़ सभ्यता। इसके अलावा साबनिया सभ्यता, ठीक है, साबनिया सभ्यता। साबनिया के सभ्यता के अलावा तो पुंगल सभ्यता की मैंने आप लोगों से चर्चा की। ये सारी की सारी कहाँ है? बीकानेर में। अब बात करते हैं सोती सभ्यता। सोती सभ्यता जो कि कालीबंगा से मिलते जुलते साक्ष्य मिलने के कारण इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, और पूछा भी जा चुका है दोस्तों पुलिस एग्जाम में कि राजस्थान में किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो सोती सभ्यता को। किसको दोस्तों? सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसकी खोज सन 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती। साहब जी किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा दोस्तों, घोष, ठीक है, ये घोष, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, इसको ए से लिखेगा। तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। आप जानते हो कालीबंगा जो सभ्यता थी वो दोस्तों बीबी लाल और बीके थापर के समय, उस समय दोस्तों साक्ष्य में आई थी। अगली सभ्यता देखिएगा बिजनौर सभ्यता, जो कि अनूपगढ़ में स्थित है। कहाँ है? अनूपगढ़ में। पहले ये अनूपगढ़ में आती थी, वर्तमान में अनूपगढ़ जैसा कोई जिला नहीं है, तो मैंने इसको दोस्तों काट देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों बिजनौर सभ्यता की अगर मैं आप लोगों से, बिजनौर सभ्यता, ठीक है, अनूपगढ़ के बाद में यहाँ पर बात कर ले दोस्तों बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहां से दोस्तों? बिजनौर जो सभ्यता है यहाँ से भी हड़प्पा संस्कृति के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली के दल ने 2015 में यहाँ से खुदाई की और गग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता स्थल से एक कंकाल भी मिला है। साहब क्या मिला है? कंकाल भी मिला है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम है बिंजोर सभ्यता। क्या नाम है? बिंजोर सभ्यता। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो पीली बंगा सभ्यता, बिंजोर सभ्यता, बिंजोर सभ्यता के अलावा काली बंगा सभ्यता, सारी की सारी कहां पर मिली है? घग्गर नदी का जो किनारा था दोस्तों, वहां पर ये सभ्यता हमें प्राप्त होती है। और सोती सभ्यता तो आप याद ही रखने ना दोस्तों, ये भी दोस्तों कालीबंगा प्रथम के नाम से इसे जाना गया। अगली देखिएगा करणपुरा सभ्यता, याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, आरपीएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। करणपुरा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने यहाँ पर 2012 में बड़े स्तर पर एक टीले की खुदाई की। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर के अवशेष मिले। कहाँ से साहब जी? करणपुरा जो सभ्यता है ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। इसका लगभग समय 2800 ईस्वी पूर्व से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के मध्य का बताया जाता है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के घर, गौर करना दोस्तों इंपोर्टेंट है, कच्ची ईंटों के घर, तांबे के दर्पण, तीर की नोक और तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबे की अंगूठी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कर्णपुरा जो सभ्यता थी ये भी एक प्रकार से ताम्र सभ्यता ही थी। अगली देखिएगा नैनवा बूंदी। दोस्तों नैनवा जो सभ्यता है ये दोस्तों बूंदी में स्थित है। याद रखना आरपीएससी के द्वारा दोस्तों यहाँ से कंफर्म प्रश्न पूछा जाएगा। आप 100% गारंटी के साथ इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि राजस्थान की जो ऐसी सभ्यता जहां से दोस्तों क्या मिली है साहब जी, का नर्तकी की मूर्ति मिली, उसी प्रकार से आपको याद रखना है नैनवा जो सभ्यता है दोस्तों बूंदी का, यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली। क्या मिली दोस्तों? महिषासुर मर्दिनी की दोस्तों एक प्रकार की मरण मूर्ति मिली है। मरण मूर्ति का मतलब होता है दोस्तों टेराकोटा की मूर्तियां। किसी मूर्ति है दोस्तों? टेराकोटा की मूर्ति, अर्थात महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति मिली है नैनवा बूंदी से मिली। कहां से? नैनवा बूंदी से। आप ये दोस्तों मूर्ति देख सकते हो, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, ठीक है, आप लोगों के सामने। अगला देखिएगा विराटनगर जो कि जयपुर में स्थित है। साहब जी कहां स्थित है? जयपुर में, ठीक है। अभी तो वर्तमान में दोस्तों कहां पर आता है ये दोस्तों? ये कोटपुतली बरोड़ में आता है। आप दोस्तों कोटपुतली बरोड़ याद कर लीजिए क्योंकि सरकार ने आदेश जारी कर चुकी है, ठीक है, कोटपुतली बरोड़, ठीक है। अच्छा विजय जो विराटनगर जो जयपुर था वाला जो पहले जो इलाका हुआ करता था जिसे पहले बेराट कहा, आप वर्तमान में बेराट कहते थे। और बेराट का दोस्तों एक और नाम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पर यात्रा। क्या देखने को मिलता है? पर यात्रा। ये भी बात आपको याद रखनी है कि बेराट का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? पर यात्रा। सन 1999 ईस्वी में बीजक की पहाड़ियों से बौद्ध विहार स्तूप और मथुरा शैली से बनी प्रतिमाएं मिली है। किसकी मिली है साहब जी? भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं। ये देख सकते हो आप, जो भगवान बुद्ध है इनकी क्या मिली है? प्रतिमाएं मिली है, जो भारत में सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं से एक मानी जाती है।
इनकी उस आप जानते हो जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनाने का जो कार्य हुआ था मथुरा शैली में, एक उल्टा दोस्तों गंधार शैली में। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार से इनकी मूर्तियां बनती है, गंधार शैली में और मथुरा शैली में। कहा जाता है कि दोस्तों विराटनगर जयपुर से दोस्तों, सॉरी वर्तमान में कोटपुतली बरौट से जो ये भगवान बुद्ध की जो ये जो प्रतिमाएं मिली ना, ये दोस्तों सबसे प्राचीन प्रतिमाओं से एक रही होगी। लोह काल के साक्ष्य के पश्चात राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदबाण संस्कृति PGW का उदय हुआ। अवशेष की बात करें तो विराटनगर से दोस्तों जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है, सुनारी सभ्यता, नोह सभ्यता से लगभग 600 ईस्वी पूर्व के दोस्तों में क्या मिले हैं, लोह काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। जब मैंने आप इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के बारे में, तब हमने लोह काल के जो साक्ष्य थे उनके आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों विराटनगर से मिले, जोधपुरा से मिला है, सोनारी से मिला है और नोहभरतपुर से मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं हम अगली सभ्यताओं की ओर। मंडोर सभ्यता जो कि जोधपुर में स्थित है दोस्तों, यहां से भी कहीं ना कहीं भविष्य में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा। जोधपुर के मंडोर गार्डन के समीप एक रामायण कालीन सभ्यता की खोज हुई थी जो कि सन 1933-34 में प्रोफेसर ब्रजवासी लाल और सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि मंडोर सभ्यता की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, तो प्रोफेसर ब्रजवासी लाल और सर जॉन मार्शल के द्वारा सन 1933-34 में खोज की जाती है। किस समय की साहब जी, ये दोस्तों त्रेता युग की। किसकी साहब जी? त्रेता युग की। त्रेता युग की, अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि रामायण कालीन सभ्यता की खोज हुई थी सन 1933-34 में। कहां पर? जोधपुर के मंडोर में। ठीक है, इस वजह से इसे नाम दिया गया मंडोर सभ्यता। माना जाता है कि रावण की पत्नी, रावण जानते हो कि रावण वही इंसान था साहब जी, या यूं कह सकते हैं राक्षस, राक्षस नहीं दोस्तों मनुष्य कहेंगे, मनुष्य। तो मनुष्य था रावण, कहां का था साहब? श्रीलंका का निवासी था। और इस रावण की एक पत्नी थी जिसका नाम है मंदोदरी। क्या थी साहब जी? मंदोदरी। जो कि मंडोदरी जो कि मंडोर की निवासी थी। उत्तरी भारत में रावण का एकमात्र मंदिर देखने को मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में रावण का मंदिर मंडोर में ही स्थित है। और मंडोर कहां पर साहब जी? जोधपुर में। खोज कौन करते हैं? ब्रजवासी लाल और सर जॉन मार्शल सन 1933-34 में खोज करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कहा जाता है कि यहाँ से अरब शासकों के 104 सिक्के प्राप्त हुए। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा भविष्य में, ये पर्सन इंपोर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, इंपोर्टेंट कौन सा? कि दोस्तों अरब शासकों के 104 सिक्के मिले हैं। कहां से साहब जी? मंडोर सभ्यता जोधपुर से। कहां से? मंडोर सभ्यता जोधपुर से। याद रखना, इंपोर्टेंट है। अगली सभ्यता देखेगा लाल सोट सभ्यता जो कि दौसा में स्थित है। साहब जी कहां स्थित है? दौसा में। लाल सोट से शुंग कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, याद रखना। शुंग कालीन बौद्ध स्तूप कहां से मिले साहब जी? दौसा में एक जगह है जिसका नाम है लाल सोट। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से दोस्तों भविष्य में कि दोस्तों विराट सभ्यता के अलावा भी हमें दोस्तों भगवान जो बुद्ध थे इनके एक बौद्ध स्तूप था जो कि हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं शुंग काल के। ठीक है, अगला देखिएगा कि पुरातत्व वेताओं को मानना है कि वहां पर प्राचीन काल में बौद्ध बस्ती रही होगी। कहां पर रही होगी? लालसोट दौसा में। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जब बुद्ध का जो टाइमिंग पीरियड था, या यूं कह सकते हैं बुद्ध के बाद का जो समय था, वहां पर कहीं ना कहीं लालसोट दौसा में बुद्ध या बुद्ध के जो अनुयायी थे वो वहां पर आकर रहे होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो दौसा है वो भी कहीं ना कहीं जो बेराट के नजदीक था और उनकी एक बस्ती यहाँ पर रही होगी। तो ये भी आप देखिएगा। ठीक है, लालसोट में डाक बंगले के सामने बंजारे की छतरी में शुंग कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष लगे हुए हैं। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक किसकी छतरी है? बंजारे की छतरी है। उस बंजारे की छतरी में शुंग कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष लगे हुए हैं। आप दोस्तों ये छतरी देख सकते हो। इस छतरी में कहां पर? ये जो छतरी आपको नजर आ रही है लालसोट दौसा में, इसके सामने दोस्तों जो बंजारे की छतरी, इसी में दोस्तों भगवान बुद्ध के दो बौद्ध स्तूप इसके साक्ष्य आपको नजर आएंगे। अगली सभ्यता देखेगा जो है दोस्तों सानू गांव की सभ्यता जैसलमेर। सानू गांव बहुत अधिक चर्चा का विषय रहता है, चाहे आप दोस्तों ज्योग्राफी पढ़िए, आप या पढ़िए भारतीय इतिहास, या पढ़िए राजस्थान का इतिहास। सानू गांव जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं चूने पत्थर के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों सानू गांव में एक सभ्यता देखने को मिलती है। क्या मिली दोस्तों? साहब सभ्यता देखने को मिली है जो कि जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। यहां से हमें क्या साक्ष्य मिले साहब जी? यहाँ पे मिले चूहे के दांत। चूहा जानते हो, छोटा सा होता है, इतना सा होता है, इतना सा, इतने से चूहे के दांत मिले। आप ये वाले दांत देख लीजिए,
चूहे के छोटे छोटे दांत यहाँ से हमें मिले। क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की वो कौन सी सभ्यता थी जहां पर चूहे के दांत मिले थे। गलती से भी अगर आपके ऑप्शन में बीकानेर डाल दिया जाए तो आप जरूर जरूर कहीं ना कहीं करणी माता जरूर कर दोगे, लेकिन करणी माता को नहीं करनी। क्या करना है, सानू गांव की जो सभ्यता है जैसलमेर में, वहां से हमें चूहे के दांत देखने को मिले। साहब जी ये चूहे के दांत आप लोगों के सामने। इस प्रकार से दोस्तों आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला देखिएगा, अगली सभ्यता आती है ओला सभ्यता जैसलमेर। ओ नाम सुनो है क्या खतिकड़ी है, नाम सुनो है क्या, नहीं सुना होगा तभी तो आरपीएससी ऐसे प्रश्नों को पूछती। ओला सभ्यता जो कि जैसलमेर में, कहा है साहब जी, ओला सभ्यता जो कि साहब जी कहां स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। अच्छा, ओला सभ्यता की सबसे खास बात क्या आती है, कहा जाता है कि यहाँ से 1 लाख वर्ष पुरानी पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिल रही है। कैसी मिली है साहब जी, 1 लाख वर्ष पुरानी पाषाण कालीन क्या मिली है, कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है, कुल्हाड़ी। और मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्तों 6 कुल्हाड़ियां कहां पे मिली थी दोस्तों, नंदलालपुरा जयपुर से। कहां से मिली थी, नंदलालपुरा जयपुर से 6 कुल्हाड़ियां मिली। किसकी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली थी। याद रखना, वो वाला भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओला सभ्यता जैसलमेर के बारे में। अगली सभ्यता देखिएगा लोदरवा सभ्यता जो कि जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप नाम याद रख सकते हो लोदरवा, जो कि एक प्रकार से दोस्तों एक स्थान भी देखने को मिलता है राजस्थान की संस्कृति में, काफी अपना महत्व रखता है दोस्तों। लोदरवा की राजकुमारी थी दोस्तों, क्या नाम है आप कमेंट में बताइएगा। तो लोदरवा सभ्यता जो कि जैसलमेर में स्थित है, याद रखना। चंद्रावती सभ्यता की मैं बात कर लेता हूं जो कि दोस्तों सिरोही में स्थित है। कहां स्थित है, सिरोही में। इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा जो कि बहुत ही शानदार है। चंद्रावती सभ्यता से दोस्तों 11वीं और 12वीं सदी की क्या मिली दोस्तों, मंदिरों के अवशेष देखने को मिले। याद रखना दोस्तों, कहां स्थित है साहब जी, सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है, सिरोही जिले में। 11वीं 12वीं शताब्दी का मतलब हुआ दोस्तों, यूं कह सकते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था ना, उस समय जो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, उसके समकालीन यहाँ के कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं 11वीं और 12वीं सदी के दोस्तों चंद्रावती सभ्यता से। याद रखना इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। जो सबसे बेस्ट प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि गरुड़ासन वो विराजित भगवान की प्रतिमा मिली। यहाँ से कहां से मिली साहब जी, चंद्रावती सभ्यता से। जो गरुड़ भगवान है, गरुड़ का मतलब एक गरुड़ एक पक्षी दोस्तों जो कि भगवान विष्णु का वाहक माना जाता है, और इनकी दोनों की आपस की एक मूर्ति मिली। कहां से, चंद्रावती सभ्यता से। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में इस चंद्रावती की भी चर्चा की है। किसकी साहब जी, कर्नल टोड, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है साहब जी, इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि कर्नल जेम्स टोड ने जो क्या नाम से एक ग्रंथ आता है दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मिणी, इसे दोस्तों 1000 घोड़ों को बल कहा था। क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने वेली कृष्ण रुक्मिणी दोस्तों जो ग्रंथ है ना, इसे क्या कहा था, 1000 घोड़ों का बल कहा था। दुर्सा आड़ा ने क्या कहा था, 5वां वेद और 19वां प्राण कहा था। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो कर्नल टोड के द्वारा इस चंद्रावती सभ्यता की भी क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। अगला देखेगा जूना खेड़ा जो की सभ्यता पाली में। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जूना खेड़ा जो सभ्यता है ये साफ कहां स्थित है, पाली में स्थित है। कहां स्थित है, पाली में। कोटड़ा सभ्यता की मैं अगर आप लोगों से बात करूं जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। कहां स्थित है, झालावाड़ जिले में। रेलावड़ नगर सभ्यता की मैं आप लोगों से बात करूं जो कि 12 जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। अहेड़ा सभ्यता जो कि केकड़ी में स्थित है दोस्तों, केकड़ी अजमेर में दोस्तों एक सभ्यता का नाम है अहेड़ा सभ्यता। अक्सर दोस्तों बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, एक होती है दोस्तों आहड़ सभ्यता, गौर करना, एक होती है आहड़ सभ्यता। जो कि आहड़ सभ्यता जो है ना, ये कहाँ स्थित है साहब जी, ये स्थित है साहब उदयपुर में। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। जबकि एक अहेड़ा सभ्यता जो कि कहाँ स्थित है, केकड़ी में। याद रखना बच्चे, अक्सर यहीं पर कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगली सभ्यता आती है जिसका नाम है सुखपुरा की सभ्यता। ओ जिसने देखा इस सभ्यता को उसको सुख ही सुख मिल गया। क्या मिल गया, जिसने इस सभ्यता को देखा उसको सुख ही सुख मिल गया। कहां पे जा मिला था, तो टोंक में जाके सुख मिला। कहां मिला था, तो टोंक में जाके इसको सुख मिला। तो सुखपुरा की जो सभ्यता है ये टोंक जिले में स्थित है। याद रखना इंपोर्टेंट है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों टोंक के बारे में बताया था कि टोंक का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो देखा है तो। भरनी सभ्यता भी कहां है साहब जी, टोंक में। तो सुखपुरा की सभ्यता सुख भर के लिया मैंने टोंक से। ठीक है दोस्तों, सुख भर के लिया मैंने टोकरी में। आप इसको एक ट्रिक लगा लीजिएगा, एक ट्रिक देख लीजिएगा इसकी,
कि मैंने सुख, देखिए ट्रिक लगाइएगा कि सुख भर भर के लिया, सुख भर भर के लिया, भर भर के लिया, किसमें साहब जी? टोकरी में। किसमें? टोकरी में। ठीक है, टोकरी में। तो ये आप देखना, तो सुख भर भर के लिया मैंने टोकरी में, सुख का मतलब हो जाएगा सुखपुरा की सभ्यता, भर का मतलब हो जाएगा भरनी की सभ्यता जो कि टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है साहब जी? टोंक। टोकरी का मतलब टोकरी में। खोर सभ्यता जो कि चित्तौड़गढ़ में, आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा तो खोर सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। अरे राजस्थान में तो ग्रामीण जो अंचल होते हैं ना, यहाँ पर अक्सर कहा जाता है तो कहीं खोर बार्डर, देखो बेटी का बाप है, खोर बार्डर का मतलब जानते, फोकट को काम करो, है ना? तो खोर सभ्यता जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो कि आप लोगों के सामने थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार से हम दोस्तों बेहतरीन दोस्तों जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसे शेयर कर सकते हो। दोस्तों जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार से हमने आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों, आपको राजस्थान में दोस्तों कोई भी कोचिंग संस्थान वाला नहीं पढ़ाएगा। डिजिटल इमेज के माध्यम से हम आप लोगों के सामने चीजों को लेकर आएंगे। पढ़ाने का मैटर कहीं ना कहीं दोस्तों सब जगह एक ही जैसा है, सब वही पढ़ाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, हम भी वही पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको याद कितना रहता है। जैसे कि आपने चूहे के दांत देखे, तो चूहे के दांत देखने के बाद में आप कभी भूलोगे नहीं कि चूहे वाली जो कि चूहे के दांत की जो अवशेष है कहां से मिलते हैं? सानो गांव जैसलमेर से। ठीक है, कुल्हाड़ी मैंने आप लोगों को बताया साहब जी नंदलालपुरा दोस्तों जो कि जयपुर में स्थित है, वहां से क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को याद रख सकते हैं। एक चीज ये होती है कि आप 1000 पेज का मैटर पढ़ो और वहां से 100% भी न आए एग्जाम में, और एक होता है दोस्तों कि लगभग आप 100 पेज पढ़ो और 100 पेज में से अगर आप 50% कर रहे हो तो वो 100 पेज पढ़ना बेहतर है उन 1000 पेज की। देखें, तो आज के लिए दोस्तों बात समझ में आई हो तो धन्यवाद।